नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं उस सीरीज की जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मनोज वाजपेयी यानी कि हमारे श्रीकांत तिवारी अकेले ही पूरी वेब वर्ल्ड को हिला सकते हैं। जी हाँ, द फैमिली मैन सीरीज 3 आखिरकार रिलीज हो चुकी है और इसके साथ एक बार फिर से शुरू हो गई है फिल्म इंडस्ट्री की सबसे गर्म बहस, स्टारडम जरूरी है या कहानी जरूरी है। और इसमें ओटीटी ने जो सबसे तगड़ी दलील पेश की है वो ये है कि द फैमिली मैन 3 राज और डीके की ये सीरीज फिर से साबित करती है कि दमदार कहानी हो, ईमानदार अभिनय हो और तगड़ा डायरेक्शन भी हो तो किसी बड़े स्टार के नाम का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपकी ये सारी चीजें एक सीरीज में फुलफिल हो रही है तो। इस बार की कहानी ना तो किसी हीरो की टॉक्सिक्स मर्दानगी को ग्लोरीफाई करती है और ना ही बेवजह का दिखावा करती है। सब कुछ सादा, रियल और रियलिस्टिक और छू देने वाली कहानी में से एक है। आज के इस रिव्यू में हम बात करेंगे पूरी कहानी की, एक्टिंग, डायरेक्शन, कमजोर और मजबूत पहलुओं की और आखिर में देखे या ना देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में क्या है। सीरीज 3 में श्रीकांत तिवारी की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई नजर आएगी और इस बार कहानी का फोकस उत्तर पूर्वी भारत पर है और एक ऐसी जगह जहां से ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश के लिए खतरा बन चुका है। और इस खतरे के पीछे कौन है? नया विलेन यानी कि रुकमा यानी कि जयदीप। जी हाँ, जिन्हें आप पिछले सीजन में भी विलेन के रूप में नजर आए थे। ये वो इस किरदार में नजर आएंगी जो एकदम ही खतरनाक, शांत और एकदम अनप्रिडिक्टेबल नजर आ रहे हैं। और इस बार श्रीकांत सिर्फ देश को नहीं बचा रहे हैं बल्कि वो अपनी फैमिली को भी बचाने की पूरी कोशिश में जुटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि उसे एहसास हो जाता है कि दुश्मन सिर्फ देश के पीछे नहीं, उसके घर तक पहुंच चुका है। इस सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा। और वहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां श्रीकांत को अपनी फैमिली को लेकर छुपकर भागना भी पड़ जाता है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है और कौन जीतेगा इस खेल में, ये सब आपको देखने को मिलेगा, वो भी अमेजॉन प्राइम सीरीज पर। और इस सीजन में कैसे है ये पूरी सीरीज? तो दोस्तों, एक बात तो साफ कह दूं कि सीजन 3 एक सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं करेगा और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट एंड टर्न। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है, मजबूत पहलू, कहानी का स्केल बड़ा है लेकिन कलाकार ज्यादा है, एक्शन बहुत इंटेंस आपको देखने को मिलेगा और इमोशंस और तमाशा दोनों एकदम भर भर कर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन परेशानी ये हुई कि कहानी बहुत बड़ी थी लेकिन एपिसोड सिर्फ 7 है इस सीजन में। इस वजह से कई जगह लगता है कि सीन बहुत तेजी से कट रहे हैं और एक पल को कुछ लगेगा कि एकदम से कंफ्यूजन सा है और अगले ही सेकंड अचानक कुछ नया आपको धमाका देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको लग सकती है, जैसे किसी ने पूरी कहानी को एक छोटे पैकेट में ठूस दिया हो, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज इस बार बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि फिल्म का रोल। अब सुचर बच्चे सिर्फ साइडलाइन फिगर में नहीं नजर आएंगे और इस बार पूरा परिवार मिलकर लड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसा पहली बार दिखा है कि जितना श्रीकांत अपने घर को बचाना चाहता है और उतना ही उसका परिवार भी उसे बचाने के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। और इस बार एक्शन भी ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा ड्रामेटिक और ज्यादा इंटेंस आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्शन और राइटिंग, राज और डीके ने शो को शुरू किया था लेकिन इस बार कमान उन्होंने सुमन कुमार और तुषार सेठी को दी है और कहना पड़ेगा कि सीरीज 3 शायद इस शो का सबसे स्ट्रॉन्ग सीजन रह चुका है। कैमरा वर्क एकदम शानदार है, क्लाइमेक्स शॉट टॉप क्लास है, स्क्रीन प्ले टाइट है लेकिन बेहद खूब है। दर्जनों ट्रैक होने के बावजूद सीरीज ट्रैक से उतरती हुई नजर नहीं आएगी। डायलॉग सुमित अरोड़ा के बेहद खास हैं जो सामाजिक मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में छू जाते हैं। हाँ, इस बार कॉमेडी थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी और जेके के वन लाइनर्स उतने सुनने को नहीं मिलेंगे जितना आपको पहले सुनने को मिले थे। लेकिन इस सीरियसनेस की वजह से इसका असर गहरा हो जाता है। और एक्टिंग की अगर हम बात करें तो मनोज वर्सेस जयदीप दोनों की एक्टिंग लाजवाब है। और अब आते हैं इस सीरीज की जान पर, यानी कि मनोज वाजपेयी क्या करें। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है और इनकी ईमानदारी, इनकी थकान, इनका गुस्सा, इनकी मजबूरी, सब कुछ इतने सच्चे तरीके से दिखाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो रियल नजर आ रहे हैं उस स्क्रीन पे।
वहीं जयदीप की अगर हम बात करें तो इस आदमी ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि वो विलन नहीं खतरा है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा हैवी है कि कई सीन में वो मनोज वाजपेयी पर भी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं और दोनों की टक्कर इस सीजन का एक हाईलाइट है। और बाकी कलाकारों की हम बात करें तो उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। अब लेकिन बारी आती है इस सीरीज को देखें या ना देखें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मनोज वाजपेयी के काफी तगड़े फैन हैं और रियलिस्टिक एक्शन सीरीज आपको ज्यादा पसंद आती है और इसी के साथ ऐसी कहानियां चाहते हैं जहां स्टारडम नहीं बल्कि कहानियां बोलती हुई नजर आए, तो द फैमिली मैन सीरीज 3 आपके लिए ही बना है। हाँ, थोड़ी बहुत ज्यादा खामियां हैं, लेकिन जो प्रदर्शन, भावनाएं और जो इस सीरीज में तगड़ा एक्शन देखने को मिला है वो बेहद ज्यादा दिलचस्प है और इस सीरीज को जरूर देखना तो बनता ही है, एक बार तो बिल्कुल बनता है। और ऐसी अपडेट्स और न्यूज के लिए आप हमारे चैनल द फिडल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।